हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग लेवल 13 में पहुंच चुके हैं। लेवल 13 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं जो आपका पार्ट 12 में हम लोग बताए थे सर्कमसेंटर वाला, उसमें कुछ एक पॉइंट छूट गया था, उसको हम यहाँ पहले करते हैं। त्रिभुज ABC है, इसमें बाहरी से हम लोग सर्कम रेडियस लगाए हैं। आई बाइसेक्ट विथ परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट विथ परपेंडिकुलर है। बाइसेक्ट भी आपका ये सर्कम रेडियस कराता है बाइसेक्ट, उसमें बिंदु बाइसेक्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग परपेंडिकुलर ये मान लिया जाए, हम इसको नामकरण करते हैं DEF करते हैं, यानी OD OE OF जो एक क्या है आपका परपेंडिकुलर इस पर BC AC और AB पर है। जो हमें पॉइंट O से हम मिलाते हैं ABC कॉर्नर को, तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जो भुजा है आपस में क्या हो रहा है, बराबर। यहाँ चाहे जो कि हमें सर्कम रेडियस रहता है A/√3। तो हमें यहाँ से मालूम BOC जो होता है ऊपर बार सामने सम्मुख जो है वर्टेक्स है, BOC जो एंगल है सामने, उसके ऊपर सामने वाला वर्टेक्स का दोनों होता है। हम कह सकते हैं दूसरे अर्थ में COA बराबर, या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं एंगल COA बराबर 2 एंगल बीटा, ये भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं एंगल, हम इधर हो गया ये, अब ये रहा AOB बराबर इसके सामने में, इस त्रिभुज के लिए सामने में एंगल 2C, ये भी कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार इसको जानकारी चाहिए, ये होता है सामने वाला के दोगुना होता है ये एंगल। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन जो आपका है, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि एंगल BAC व 85 डिग्री, BCA व 75 डिग्री, तो OAC का मान ज्ञात करें। यहाँ से आपको ये है, ये आपका हुआ क्या ज्ञात करना हमें, OAC। अच्छा कोई बात, ABC हो गया, ये O हो गया, ठीक है। अब हमें BAC यानी ये कोण मेरा 85 डिग्री है, और आपका BCA ये कोण मेरा 75 डिग्री का, यानी एंगल मेरा ABC क्या हो जाएगा 180 माइनस 75 प्लस 85, यानी इधर से 5 इधर 15 5 20, ये कोण मेरा ज्ञात हो गया 20 डिग्री का। कितना ज्ञात हो गया, 20 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना, OAC। अब ये मालूम है OAC ज्ञात करना, यानी ये एंगल ज्ञात करना है स्पेशली। तो हम देखते हैं, ये आपका समद्विबाहु नहीं है, ये आप सोचिएगा कि आप ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ये, क्योंकि रेडियस बराबर होता है, मगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। हाँ कर देते हैं, एंगल बाइसेक्ट नहीं है, बस क्या है आइसोस्केल त्रिभुज बने रहा है, कौन OAC बन रहा है। यहाँ देखते हैं 20 डिग्री हो गया, तो हमें एंगल AOC अच्छा लगेगा, AOC। तो ये हमें 20 मालूम है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, क्योंकि दो ना हो रहा है, AOC बराबर 40। AOC बराबर हमें दो ना यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल बीटा, B हो गया 2 गुने 20 40, ये 40 डिग्री हमें मालूम चल गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज AOC में दो भुजा आपस में क्या है, OA और OC आपस में बराबर है, देन एंगल भी क्या होना चाहिए, दो एंगल बराबर होना चाहिए, इसलिए यानी अब क्लियर हो रहा है कि एंगल
ACO प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर है तो एंगल ACO बराबर एंगल COA बराबर क्या है आपस में बराबर है। तो किसका मान है खोजा है OAC का। OAC का क्योंकि एंगल C/2 का ही है जो भी C वाला पार्ट है ये पार्ट हमें बराबर है। यहाँ देखते हैं एंगल OAC दोनों बराबर है। यहाँ से हमें 180 माइनस 40/2 40 इधर चला गया यानी 140/2 कितना आ गया हमें 50 से 20 70 डिग्री। क्वेश्चन देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन त्रिभुज ABC के परिकेंद्र I से BC पर लंब ID खींचा जाता है यदि एंगल BAC 60 डिग्री है तो एंगल BID का मान क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका त्रिभुज है यहाँ से पर कहता है IABC I से ये आपका I है I से BC पर लंब डालते हैं ये ID हो गया लंब ID खींचा जाता है। यदि BAC ये आपका कोण जो आपका 60 डिग्री है तो BID का मान ज्ञात है। हमें पता है इस केस में आपका जो होगा BID बराबर एंगल BIC बराबर जो होगा 2 एंगल A यानी 2 गुने 60 120। ये पूरा एंगल कितना वैल्यू आ गया 120 डिग्री। अब कहता है एंगल BID का मान ज्ञात करें। तो BID यहाँ क्या हो रहा है एंगल BID बराबर एंगल DIC यानी ये दोनों जो एंगल हो रहा है आपस में बराबर क्योंकि ये जो ऐसे भी आपका ये भी नीचे वाला क्या हो रहा है लाइनिंग BD और DC बराबर है और IB और IC बराबर ये दोनों बराबर है। तो इसके सामने ये कोण इसके सामने ये कोण क्या हो रहा है बराबर भुजा बराबर हमें कोण भी बराबर होना है। भुजा बराबर हमें कोण भी बराबर होना है इसलिए BID बराबर क्या होगा आपको 120/2 कितना आ जाएगा 60। यही दोनों कोण मिला के हमें ये पूरा कोण है क्या है BIC बराबर हमें क्या हो रहा है एंगल BID प्लस एंगल DIC यही दोनों मिला के हो रहा है। दोनों आपस बराबर है क्या हो जाएगा आपको आधा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी ऐसा क्वेश्चन क्या कर देता है कंफ्यूजन का शिकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंसेंट्रिक का। एक क्वेश्चन हम आपको रेडियस तो कर देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है तो उसका परित्रिज्या ज्ञात करें। सर्कम रेडियस हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे A/√3 शॉर्टकट। ऐसे आप फिगर वगैरह बना लिए तो अच्छा लगेगा। ये लंबाई आपको 18 है ये भी 18 है इधर भी 18। आइए जो आपका मिडिल सेक्शन पर कटिंग किया है ये आप लंब है ये क्या आप लंब है सब दूसरे। अब कहता है यहाँ जहाँ क्रॉसिंग सर्कम सेंटर हुआ वहां से हम सामने वाली भुजा से मिला दिए। यही मेरा क्या कराया रेडियस कराया सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस होता है भुजा बटा √3
यहाँ से मान हम रखेंगे 18/√3 यानी 6√3। बहुत अच्छा। सेंटीमीटर भी लगाइए तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सरकम सेंटर के बारे में थ्योरी विद फोरम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, क्योंकि ऑर्थो सेंटर सब वर्क करेगा। ठीक है।